बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम जी जा रहे हैं ट्रिप पे। वो हमारा है लाहौर से स्कर्दू हुंजा का। तो ये हम निकल पड़े हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में इन्होंने स्टॉप किया है। यहाँ से एक गाड़ी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे। बाकी जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ उनको इस्लामाबाद से पिक करके ले गई। अभी हमारी गाड़ी जो है वो वेट कर रही है बाकी पैसेंजर्स का। बहरहाल फाइनली बैठ के सारे और जी हम निकल पड़े। वहीं पर ही हमने उधर कोयटा चाय पराठा से एक बकवास सा नाश्ता किया था। बिल्कुल अंडा उनको अच्छा नहीं बनाना आता था। तो पंजाब के जो खाने हैं वो मोस्टली पंजाब में ही मिलते हैं। आप कश्मीर साइड पे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि उनको कोई अच्छा खाना बनाना आता है। बस गुजारा है। यहाँ से शेफ जाते हैं जो वहाँ जाके जो है ना खाना अच्छा बनाते हैं। ये जी हम इस्लामाबाद का ये रास्ता और ये एबटाबाद की टनल आ गई है। इस्लामाबाद से छोटी छोटी पहाड़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत जो है वो सिटी है पाकिस्तान का। और ये है जी टनल जो कि बहुत खूबसूरत टनल है। और इस टनल से गुजरते हुए सारे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। इसकी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो मस्ट है। कोई रिकॉर्डिंग करता है जिसने नहीं की होती वो कहता है भाई सानू भी सेंड कर देना। तो ये है जी सफ़र का आगाज़। हम देखेंगे कि जाएंगे स्कर्दू कैसा है, हुंजा कैसा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने क्या देखा वहाँ पे, आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तो आपको सारी जो है ना वो डिटेल्स पता चल जाएंगी ताकि जब आप जाएंगे तो आपको जो है ना कोई इशू नहीं होगा। और ये हमने बुक कराया था ट्रिप। इस ग्रुप्स के साथ जाते हैं ट्रिप वगैरह पे, जिससे वहाँ से ट्रिप बुक करवाया था। हम पहले भी गए थे, नारायण गए थे तो बहुत अच्छा एक ट्रिप था। और इस दफ़ा हम ईद पे चले गए। ईद पे मोस्टली लोग घर में ईद करते हैं, लेकिन ये था कि छुट्टियाँ जो हैं ईद पे ही मिली तो फिर हमने कहा कि चलो जी ईद पे ही चलते हैं। कोई बात नहीं, घूमने फिरने के लिए इतना तो करने सेक्रीफाइस करना पड़ता है इंसान को। तो फिर हम जी निकल पड़े अल्लाह का नाम लेके। तो टनल तो बहुत ही लंबी है, ख़त्म नहीं हो रही। और रास्ते में म्यूज़िक श्यूजिक फुल ऑन होता है, वरना आप तो जी बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और फ़िलहाल अभी तो डिफरेंट डिफरेंट शहरों से लोग आए होते हैं। हमारी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कराची से आए हुए थे, हैदराबाद से आए हुए थे, कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था। तो डिफरेंट लोग जो है ना आए हुए थे। ऑफ कोर्स आजकल स्कर्दू की हाइप बहुत ज़्यादा है। और जो है ना बाय प्लेन भी जाया जा सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो अगर आपको ट्रिप का शौक है, दूर जाने का शौक है, तो वो बाय ट्रैवल जो आप देखते हो नज़ारे अल्लाह के बनाए हुए प्यारे, वो कहाँ एरोप्लेन में भी दिखाते हैं कि जी माउंटेन्स का जो हाई व्यू है, टॉप व्यू दिखाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरी नज़र में ट्रिप का मज़ा जो है ना लॉन्ग ड्राइव के अंदर ही है। या आप जो बाय रोड जाते हो वो होता है असल ट्रिप, कि आप बाय रोड जाते हो और उस जगह को एंजॉय करते हो। ये शुरू हो गए हैं एबटाबाद के पहाड़। देखें जी दुनिया कहाँ कहाँ रहती है, कैसे रहती है। और देखें, जाएं, अल्लाह की इस कुदरत को देखें और शुक्र अदा करें कि हम बहुत लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। वो लोग हैं जो कितने कितने दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके पास कन्वेंस नहीं है अपनी। उनके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उनको इजीली अवेलेबल नहीं है। हम जिन शहरों में रहते हैं हमें तो हर चीज़ जो है ना ये दरवाज़ा खोलो तो मिल जाती है। अब ये लोग जो जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने स्टॉप किया था और यहाँ से फिर उनको पता चला कि वो बालाकोट वाला रास्ता बंद है, नारायण वाला रास्ता बंद है, बाबू सोटा वाला। तो अब वो नीचे कोई दासू रोड से जाएंगे, और जो कि मजबूरी है लोगों की, वरना वो रोड किसी काम की नहीं है कि वहाँ से जाया जाए। वहाँ पे 1 घंटे का सफ़र 3 घंटे में होता है, क्योंकि रोड बहुत टूटी हुई है। लेकिन अब बस फिर क्या किया जा सकता है। अब आपने बुकिंग्स पकड़ ली हैं तो आपको लोगों को लेके जाना पड़े। रोड्स जो है ना, देखें आप, रोड्स बहुत प्यारा जो है ना वो व्यू देती हैं, बहुत अच्छा व्यू देती हैं। अच्छा फील होता है रोड्स को देख के। तो एक दिल खुश हो जाता है। मतलब जो है ना, आप अगर ट्रिप पे जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, आप ट्रैवल किसी कंपनी के साथ जा रहे हो, तो आप इंजॉय करो, आप व्यूज़ को इंजॉय करो। लोग होते हैं सोए रहते हैं, यार आप सोने थोड़ी ना आए हो, सोते तो हम घर पे भी हैं। आप सफ़र को एंजॉय करो। आप यानी कि ये मुझे लगता है कि एक ज़ौक की बात है। अब वहाँ पे यहाँ पे हमारे साथ जो है ना, अब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग बाइक्स पे जा रहे थे। अब देखो उनके अंदर भी जज्बा है, वो शौक है। वरना जो जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यार कौन इतना दूर बाइक पे जाए, कौन इतना दूर सफ़र करे। तो ये सारी बातें जो है ना जिंदा दिलों की बातें हैं, ये लोग एंजॉय करते हैं।
तो ये जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको ये पहाड़ों का सिलसिला बढ़ता बढ़ता चला नजर आएगा। ये दूर दूर नजर आ रहे हैं, ये फिर आपको बड़े करीब करीब नजर आने लग जाएंगे। देखें आप लोगों के कहाँ कहाँ घर हैं, कोई ऐसी जगह नहीं, अल्लाह की ज़मीन ऐसी नहीं जहाँ पे कोई ना रहता हो। तो ये जी जो आपको ये हमारे गाइड थे जो कि बिल्कुल आगे ही बैठे हुए हैं बस के, और इसने पता नहीं क्या बस के आगे लगाया हुआ है, जिससे व्यू थोड़ा सा जो है ना वो कम आ रहा है नज़र। बहरहाल चलें, आपको नज़र आ रहा है ना, चलें ठीक है। तो ये रोड्स जो है ना बहुत अच्छी बनी हुई है, इनका एक अपना ही जो है ना एस्थेटिक व्यू है, ये बहुत अच्छा जो है ना लुक देते हैं। और आप ये जो पहाड़ों के नज़ारे, ग्रीनरी, ये देखिए यहाँ से जो है ना कहते हैं कराकरम के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जो मोस्टली सोशल स्टडीज में भी हमने पढ़ा होता है कि भाई ये कराकरम के पहाड़ हैं और सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो ये पहाड़ है और इस जगह को कहते हैं कोई लोअर कोहिस्तान। कोहिस्तान का वर्ड हमने मोस्टली जो है ना एक परियों की जो बुक्स होती हैं उनमें पढ़ा होता है कि परिस्तान कोहिस्तान की शहजादी, या हम हॉरर मूवीज में देखते हैं। तो ये कोहिस्तान के जो है ना पहाड़ है, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं भाई। यहाँ पे बहुत लाइट लाइट ग्रीनरी है। ये सारे पहाड़ जो है ना पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वो हैं, यानी कि रॉक्स माउंटेन है, ग्रीनरी नहीं है। और इस वजह से इन इलाकों में गर्मी होती है। हम तो बड़े जो है गर्म कपड़े लेके गए हैं और स्वेटर हैं, लेकिन अभी तक जो है ना सिर्फ गर्मी का समा था। इवन कि मैंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म था, जॉर्जेट में था, लेकिन वो भी उस घड़ी में अगर एसी ना चल रहा होता तो वो बहुत ही बुरा हाल हो जाता। और अगर आप लाहौर से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी स्कर्दू हुंजा का ट्रिप करते हैं तो आप ये बात याद रखें कि एबटाबाद तक तो वो एसी चला देंगे, और उससे आगे यहाँ आगे आके तो वो एसी नहीं चलाएंगे। वो कहेंगे कि भाई रोड जो है ना, हम चढ़ाई चढ़ते हुए हम जो है ना गाड़ी गर्म हो जाती तो हम एसी नहीं चलाएंगे। तो आप ये भूल जाएं कि वो एसी चलाएंगे, एसी नहीं चलेगा, आप विंडोज खोलोगे और ताज़ा हवा आएगी। और ये जो रिवर्स की व्यू है ये तो माशाल्लाह जी, ये तो दिल खुश कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोगों के कच्चे कच्चे मकान है। आजकल के दौर में भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं, देख लो, ठीक है, पक्के सीमेंट वाले घरों में रहने वालों देख लो। सोलर पैनल आप लोगों ने लगाए हुए हैं, अभी भी आज के दौर में भी लोग बिजली के बगैर रहते हैं, और लोग वही पुराने ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। ये जी थोड़ा लोअर कोहिस्तान है। ये पहाड़ ये है कि जिसने पहले कभी नहीं देखा तो वो देखता है, वो कहता है कि वाह जी क्या क्या ही बात है। क्योंकि हमारी साइड पे चले जाओ या कश्मीर साइड पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी, वहाँ पे पहाड़ तो आपको यानी कि दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, इतना पहाड़ का व्यू नज़र नहीं आता। यहाँ पे ऐसी आपको मार्केट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको जो है ना छोटी, तो ये मार्केट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे जहाँ पे जो आपको बेसिक नीड्स, आप पानी बोतल, कोई बिस्किट, कोई चिप्स चिप्स ले लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई बर्गर, पिज़्ज़े, शौरमे, पास्ते, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोगों को बेसिक खाना ही नहीं बनाना आता अच्छे तरीके से। यकीन करें कि अगर आप चटकोरे हैं या आपको चटपटे खाने खाने का शौक है तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे स्टॉप किया था, यहाँ पे लोअर कोहिस्तान का वो है। व्यू तो बहुत अच्छा है भाई, व्यू से अगर आपका पेट भर सकता है तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ जहाँ इन्होंने खाना रोका था खाने के लिए, तो खाने की कोई चज की जगह नहीं थी, गंदा सा होटल था। गंदा आई मीन मैं उस सेंस में नहीं कह रही, डिग्रेडिंग सेंस में नहीं कह रही, गंदा उस सेंस में कह रही हूँ कि बिल्कुल ही जेंट्स का ढाबा होता है ना, उस टाइप का था। और खाना किसी काम का नहीं था। तो बस हमने हमने फिर कहा उनको, ड्राइवर को, कि आपने बहुत अच्छी अच्छी जगह स्किप कर दी हैं, आपने यहाँ के रोका बाहर आ। वो भी लोगों ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है तो रोक दिया। फिर जी बस किसी ने कैसे तैसे खाना लगाया और चल पड़े। सूखी सूखी रोटियां थी और वहाँ पे ना उन्होंने हमें सर्व किया चावल। चावल अब ठंडे थे तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। हमने कहा कि भाई ये ठंडे हैं, आप इसको ना वापस ले लें। तो वो जो है ना वहाँ पे बच्चा था, उनका वर्कर मजाक उड़ाते, कहते ये ठंडे हैं, ठंडे हैं, इनको वापस ले लो, ये ठंडे हैं। वो हमारा मजाक उड़ा था लिटरली, यानी कि उसको ये लग रहा था कि हम कोई जो है ना एक्शन दिखा रहे हैं, और उसको जो है ना हम बड़े जो है ना पता नहीं क्या, वो लोग समझते पता नहीं ये पंजाब से आए हैं तो ये पता नहीं कौन लोग हैं बहुत सादे लोग हैं। ये देखें जी अपर कोहिस्तान शुरू हो गया है, दासू रोड है, जैसी ये इलाका आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आप इमेजिन कर लें कि वैसी ही रोड है। और गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी, इतनी स्लो चल रही थी, और इतनी मिट्टी अंदर आई कि बस जितना मेकअप किया हुआ था, ये बाल बड़े संवारे हुए थे। मेकअप क्या करना ट्रैवल में, लेकिन चलो हल्का फुल्का तो टचअप तो करता है इंसान, वो सारा कुछ रोइन। ये फूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसको पता नहीं क्या
पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने अभी देखा भी था नेट पे तो मुझे नाम भूल गया। तो ये रोड जो है ना बड़ी जी टूटी भजी, ऐसे लग रहा था कि जो है ना पहाड़ टूटे हुए हैं। ये देखें ऐसे, ये लैंडस्लाइडिंग होती है ना तो इसी तरह पहाड़ ऊपर से बिल्कुल मेल्ट होके, मिट्टी मेल्ट होके नीचे आ जाती है, जैसे बर्फ मेल्ट होती है ना, इस तरह लैंडस्लाइडिंग इनकी जो है ना मिट्टी की होती है। ये फ्लावर्स आपको जगह जगह नजर आएंगे। और ये चश्मे देखें जी, अल्लाह पाक के नज़ारे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से एक नेचुरल वाटर है। ये पहाड़ों से आता है, इनकी जो पहाड़े हैं बहुत बहुत हाई हैं और वहाँ पे जो है ना स्नो फॉलिंग होती है और हाई लेवल की स्नो है, वहाँ मेल्ट हो के आती है। पानी का यहाँ पे जो है ना बड़ा साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर पानी आपको नजर आएगा कि क्या ही बात है। तो यहाँ से इंडस रिवर निकलता है, दरिया सिंध जिसको कहा जाता है वो निकलता है यहाँ से। और ये इसी तरह का ये इलाका जो है ना बस ऐसा ही पहाड़ों वाला इलाका है। वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ की हुकूमत मकामी लोगों को कहती है कि आप पानी दो इन पहाड़ों को, ग्रीनरी जो है आप उगाओ और वो जगह आपकी। अब देखो कितनी मेहनत का काम है। अब लोग पता नहीं कितने सालों पानी देंगे तो कोई वो पत्थर में से एक बूटा निकलेगा। बहरहाल ये रोड बहुत मुश्किल थी, गाड़ी नीचे लग रही थी तो फिर ड्राइवर ने कुछ मोटे मोटे तगड़े लोगों को कहा कि भाई तुझे थल्ले उतरो, ये जो है ना गाड़ी नहीं चल रही। तो ये ऐसा पूरा इलाका ही इस तरह का था। और यहाँ पे चेक पोस्टें बहुत आती हैं भाई, ये 10-10 मिनट बाद रोकते हैं। हाँ जी, किधर से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन कौन है गाड़ी में। बहुत ये तो बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं मतलब, तो वो बहुत जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। तो कहते हैं वो हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे थे कि बॉर्डर करीब है यहाँ से कुछ, तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। तो ये सीन था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोकते हैं। ये रोड बिल्कुल टूटी, कहते हैं पता नहीं यहाँ पे डैम बन रहा है, कोई टनल बन रही, पता नहीं क्या बन रहा है। वो बनेगा तो सुकून आएगा। आप बस इस रोड से जाना तो भाई सजा थी इस ट्रिप का। हम लोग थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे। सब लोग कहते कि वो कह बल्कि हमें कह रहे थे कि आप अभी गाड़ी में सो जाओ तो हम आपको सीधा स्कर्दू ले जाते हैं तुम्हारी गाड़ी में, जितने पसीने। तो उन्होंने कहा पाई सानू माफ करो, आज हम मंडे की रात को बैठे हैं, आप ट्यूसडे की रात होने वाली है, तो हम इतने घंटे से गाड़ी में हैं तो हमें कहीं पहुंचाओ, हम कहीं रेस्ट करें फिर हम जाएंगे। तो ये रोड खत्म हुई तो हम फाइनली जो है उनका एक चिलास पहुंचे। चिलास के अंदर एक होटल था गोल्डन लॉन्च, वहां पहुंचे तो एकदम बेकार खाना था वहां पे वो ठंडी बिरयानी। तो वो कहते हैं कि खाना हमने बहुत पहले बनाया हुआ था और आप लोग वो देर से आया तो गर्म करने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि ईद है तो वर्कर चले गए। हालांकि अगर आपने बुकिंग पकड़ी है टिकट की और अगर आपको पता है कि आज आपके आ रहे हैं गेस्ट, तो आपको अपने वर्कर्स को रोक के रखना चाहिए। दिस इज योर हेडेक। ये जो लोग हैं जो जा रहे हैं उनका मसला तो नहीं है ना, ये आप जिन्होंने ट्रिप बुक किया है और जिन्होंने होटल बुक किया है, ये उनकी मैनेजमेंट का काम है। गाड़ी में तो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ सकती, आपका काम है। हमने तो कहा कि भाई ये आप लोगों का काम है, आप ये रीजन नहीं दे सकते कि जो है ना ये नज़ारे देखें जी, बेहतरीन खूबसूरत, क्या बात है, दिल खुश करने वाले। कि भाई आप अगर ईद पे नहीं बंदोबस्त होता खाने का या किसी चीज़ का तो आप बुकिंग ना पकड़ो। अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10 आप सर्विस दो। तो बहरहाल ये पहला मंडे की रात को हम निकले थे, आज ट्यूसडे की रात होने वाली है। तो ये हमारा सारा टाइम सफ़र में गुजरा। हम 5 मिनट कहीं खाने के लिए रुके हूँ। ये हम रात को जी होटल पहुंचे हैं। बहुत थका हुआ दिन था। अब कल बताऊंगी कि कल का। हाँ, ये रास्ते में हम कहीं रुके थे तो वहां पे ये चश्मा था, इसकी आवाज इतनी ड्रोनी लग रही थी और इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी। क्या ही बात है भाई, इन लोगों को एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी कि डे 2 हमारा कैसा गुजरा। ये जब था जी होटल जहाँ पे हमने रात गुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो था हमारा डे 2 था ट्रिप का। ये हमारा जो वो होटल था उसके छत के ऊपर का व्यू है। वो हम छत पे गए तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा इधर से भी नज़ारे देख लें। आज हमारा दूसरा दिन है। पीर को हम लोग रात को निकले थे, कंटिन्यू सफ़र किया हमने मंगल को भी, और मंगल की रात को हमने होटल में स्टे किया। और आज बुध है और बुध को सुबह नाश्ता करने के बाद जो है हम निकल पड़े। ये चिल्लास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। होटल में अगर नाश्ते की बात की जाए तो बहुत ही बकवास और गंदा नाश्ता था। सूखी रोटियां थी, चने थे और पता नहीं पूड़ी के नाम पे क्या ही चीज़ थी। तो वो फिर हमने कहा कि भाई काफ़ी लोगों ने खा लिया बेचारों ने, और कुछ के गाइड इतने बदतमीज़ थे कि वो उनसे लड़ रहे थे कि भाई आई खाओ। फिर हमने तो फिर अपने गाइड को कहा कि भाई आप अगर नहीं अच्छा खाना खिला सकते थे तो आप हम बुकिंग ना पकड़ते, हम तो ये सब कुछ नहीं खा सकते। फिर उसने हमें कहा कि सबने खाया है। हमने कहा सबने खाया है तो हम नहीं खा सकते, आप फिर किसी जगह पे रोक देना।
हम खा लेंगे। फिर बहरहाल उसको कुछ शर्म आई, उसने फिर हमें अंडे पराठे बना के दिए और हमने वो खाए और ये सफ़र शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखें कितने कितना जो है वो खूबसूरत व्यू है। ये व्यू देख के जो है ना दिल खुश हो जाता है कि या अल्लाह तेरी कुदरत, कितना प्यारा तूने जहां बनाया। ये जो रोड्स इन्होंने अल्लाह पाक के करम से हुक्म से इन्होंने बना दिए हैं जी, वाह क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है। एरोप्लेन पे भी जाते हैं लोग बाइस कद्दू, लेकिन आप देखें कि रोड ट्रिप का एक अपना ही मज़ा है। ठीक है, मेरी नज़र में तो ट्रिप जो है ना वो बाय रोड को ही कहा जाता है। आप बस एरोप्लेन पे वहाँ जाओ जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल हो, या महीनों का सफ़र हो या हफ्तों का, एक दो दिन का तो यार एंजॉय कर लेता है इंसान। तो ये जो व्यूज़ हैं, ये रोड का व्यू और ये साइडों के पहाड़, ऐसे पहाड़ जब आप पंजाब या कहीं से आएंगे ऐसे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और मौसम की यहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे गर्मी, अभी तक तो भाई गर्मी है, ना किसी ने कोई स्वेटर पहनी, ना कोई कोटी पहनी, ना कुछ। हाँ ये है कि रात जब हुई थी, जब हम सोए थे तो वो ठंडी थी, तो पंखा चलाने की जरूरत, पंखा चलाने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी कि आप ऐसे सो जाओ। अगर आप पंखा चलाओ तो हल्का सा कुछ ले लो तो फिलहाल ठंड नहीं है, क्योंकि आप ये पहाड़ देख रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे रास्ते में ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, ये बहुत ख़तरनाक है। आप यकीन करो कि इंसान कुछ पल के लिए ऐसा सोचता है कि वो ना स्टक हो गया है यहाँ से आके, उनको पता नहीं कहाँ दूर आ गया है। तो ये थोड़े से इसके रास्ते ख़तरनाक भी हैं और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो भी जाती है। अल्लाह ना करे कोई फैमिली जाए और वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो फिर जी आप एक दो दिन के लिए वहाँ पे स्टक हो, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी। यहाँ पे देखो आप पूरी ये रास्ता है, ये सिर्फ रास्ता है, यहाँ पे नज़ारे हैं। ये एक जगलोट होटल आता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। बहरहाल बाकी जितना भी ये इलाका है वहाँ पे खाना किसी काम का। यहाँ पे ये स्टे कराते हैं, हर गाड़ी स्टे कराती है। यहाँ पे इनके शेफ थोड़े से अच्छे हैं, खाना मज़े का मिल जाता है आपको। दाल चावल भी, इनकी बोनलेस सैंडविच बहुत मज़े की, हमने वो ट्राई की थी। तो यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, बैठते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये एक पॉइंट था पीछे, 3 जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे कहते हैं कि 3 पहाड़ मिलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी रोकी थी। ये हमारा कोई फर्स्ट ट्रिप का फर्स्ट स्टॉप था। और ये देखेंगे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप एरोप्लेन से आते हैं तो इसकी ऊंचाई, इसके ऊपर से गुजर के आते हैं और वही व्यूज़ आप वीडियोस में भी देख रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। लेकिन हम बाय रोड हैं तो हमें ये इसका ये व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन आप यकीन करें, जब आप ये व्यू देखेंगे ना तो आप देखते हो, आप इमेजिन करते हो कि यार ये पहाड़ कभी हमने बड़े दूर दूर देखे, दूर से देखते हैं हम कि यार ये बर्फ वाले कोई पहाड़ है, लेकिन ये आपको इतने करीब नज़र आ रहे होते हैं अपने। और देखेंगे सारा, और ये इस तरह के रास्ते भी यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल टूटे फूटे, और लैंड स्लाइडिंग का बहुत खतरा है। पता नहीं, स्कूल तो बंद थे, छुट्टियाँ थी, तो बच्चों ने, काफ़ी बच्चे हमें रास्ते में मिले थे जो यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। आई डोंट नो कि क्या सीन था। तो ये पहाड़ यहाँ का डिफरेंट मंजर है। यहाँ पे अगर आप पहले नहीं आए हुए तो आपको एक अलग ही दुनिया, अलग ही व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ ही मुख्तलिफ किस्म के हैं। हमने सोशल स्टडीज़ में कहीं पढ़ा था कराक्रम के पहाड़, तो आप ये लाइव कराक्रम के पहाड़ देखेंगे जो ना ख़त्म होने वाला, वाकई ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो ये पहाड़ और से और ऊंचे होते जाते हैं, और ये ऐसे लगता है कि जैसे हम एक छोटा सा पत्थर उठा के कहीं रख दें तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह पाक ने ये पत्थर उठा के जो है ना वो ज़मीन के ऊपर रख दिए हैं। कि वेरी बिग रॉक्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फिर खुश्क है, कुछ सहरा है, नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इतने हाई माउंटेन, इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। वो बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ है, वहाँ से पानी पे जब धूप निकलती है तो मेल्ट होती है, पानी के चश्मे निकलते हैं जी, दरिया निकलते हैं। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कि ग्रीनरी यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगहों पे नज़र आएगी, और कहीं कहीं आबादी है। यहाँ का ये है कि वो हुकूमत जो है, वहाँ के मकामी जो लोग, उनको कहते हैं कि आप पानी दें इन पहाड़ों को, ग्रीनरी वगैरह ये उगाएं और वो जगह आपके नाम हो जाएगी। तो ये ऑफ़र सिर्फ मकामी लोगों के लिए, ये ना हो कि पंजाबी पहुँच जाएं उधर, तो उनके लिए बिल्कुल ये ऑफ़र नहीं है। तो वो लोग करते हैं, मेहनत करते हैं। आप ये देखें ये रोड का कितना ब्यूटीफुल सीन है, और ये जो नज़र आ रहे हो, तो आप यकीन करो कि जो हमारी आंखें देखती हैं ना, जो अल्लाह पाक ने हमारी आंखों में लेंस दिए हैं, और हमें जो खूबसूरती हमारी आंखें देखती हैं ना, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तो जितना मर्जी हाई क्वालिटी आपके पास कैमरा हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, लेकिन जो हमारी आंख देखती है वो कैमरा तो कैप्चर नहीं कर सकता। ये ऐसे पत्थरों वाले पहाड़ हैं, ऐसे लगता है आप आंखों से जो है ना कुछ सीनरी देख रहे हो। आपकी आंखों के आगे जो है ना ये ब्यूटीफुल व्यूज़, आप हम लोग तो
इमेजिन ही कर सकते हैं। तो ये जो है ना, जिन लोगों को नेचर से प्यार है, ज़ोक है, शौक है, तो भाई उनके लिए तो एक वंडरफुल ट्रिप होगा, रोड ट्रिप। वो जाएंगे, वो ये सब कुछ देखेंगे। देखें, ये आपने कहाँ देखे होंगे? आपने ये घर बनाते हुए रेत की और सीमेंट की पहाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आप ये देखें जी, ये देख के इंसान को लगता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। यहाँ से स्कर्दू शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनके जो है ना बड़े बड़े फ़नी नाम आते हैं जगह के। एक का बशू है और एक जगह का नाम है बगाड़ दो, और चेक पोस्टें आती हैं बीच में, और वो उनको जगह जगह पे आकर रोक के पूछते हैं गाड़ी कहाँ से आ रही है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, अच्छा कब वापस आना है। तो ये भी हमारी सेफ्टी के लिए है, तो आप सेफ फील करते हो। ये जो नज़ारे हैं ना, हम तो कहते हैं भाई वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, क्या ही बात है भाई। इसलिए तो जो दूसरे शहरों के लोग हैं, उनको डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनको क्या ही डिप्रेशन होगा। तो आपको ये बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये हमारा अब सेकंड डे था ट्रिप का। ये कंचूरा लेक है, और ये हमारा कुछ सेकंड पॉइंट हमारा जो ट्रिप का था वो हम पहुंचे शाम को। हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ये बस हल्की सी, अभी हम बोट में बैठे थे तो हो गई शाम। बस बहरहाल ये भी बहुत एक ठंडी जगह थी और बोटिंग करके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने एंजॉय किया। ऑफ कोर्स लोग एंजॉय करने जाते हैं, आप भी जाएं, एंजॉय करें। ये अपर कंचूरा लेक है, इसके नीचे आता है शंग्रीला रिजॉर्ट, वहाँ भी लोग जाते हैं, लेकिन रात हो गई थी, हमें टाइम नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारी ट्रिप का डे 3। इसमें हमें ये मंगोठा वाटरफॉल लेके आए हैं। इसका नाम यही है कि मंगोठा। तो ये बड़े मज़े की वाटरफॉल है। यहाँ पे एंजॉय किया हमने। बेसिकली आज ही हमारा ट्रिप शुरू हुआ है। पहले तो 2 दिन सफ़र में ही गुजरे हैं। वो शाम के टाइम कोई कंचूरा ले गए थे। अभी ये सुबह के टाइम हम सुबह आए हैं हम यहाँ पे वाटरफॉल पे। पानी तो इतना सख्त ठंडा है कि पास जा रहे हो तो सांस फूल रहा है। आप उसका यानी कि हवा ही नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर पा रहे, इतनी ठंडी हवा है उसकी पानी की। तो ये है जी इसका बैकग्राउंड का एरिया, पहाड़ों के दरमियान में है। ये बहुत खूबसूरत है। स्कर्दू में अभी तक तो हमें कोई ठंड फील नहीं हुई। अभी भी तीसरे दिन भी गर्मी थी, मौसम ठंडा नहीं था। फिर यहाँ पे एक सफ़रंगा डेजर्ट है, देख लें। आप सोचते हैं कि जी पहाड़ी इलाका है, पता नहीं वहाँ पे जो है ना बड़ी सर्दी होगी, पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ पे ये डेजर्ट है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जीप की एक्टिविटी है, जीप में बैठा के आपको लेके जाते हैं। 8,000 रुपये उसके चार्जेज़ हैं। डर्ट बाइक है, एक बाइक के 2,000 चार्जेज़ हैं। पैराग्लाइडिंग है, 11,000 उसके चार्जेज़ हैं। मतलब कि 2,000 से नीचे किसी चीज़ के चार्ज नहीं है। चार्जेस जो हैं कम नहीं है 2,000 से। तो ये आप माइंड में रखें, ये एक खर्चे वाली जगह है। तो मज़ा बड़ा आता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो ये पैराग्लाइडिंग लोग करते हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्टाइल की है। और घोड़े भी हैं यहाँ पे, बाइक्स भी मिल जाती हैं आपको गाड़ी में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारे ट्रिप का चौथा दिन, और जिसमें आज हम जाने लगे हैं बाशू वैली। वैसे तो ट्रिप में जो मेंशन था वो था डियोसाइड टॉप, लेकिन वो वहाँ पे हमें नहीं लेके गए। उन्होंने कहा कि ये उससे भी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप जाएं। और ऑफ कोर्स फिर वो जो गाइड करता है, इंसान समझता है कि यार ये बहुत अच्छा गाइड करेगा, लेकिन बाद में हमें हुआ कि यार डियोसाई हमें जाना चाहिए था, क्योंकि स्कर्दू का सफ़र बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि 48 आवर्स का तो आपका सिर्फ ट्रैवल है। आप उसके बाद ही कहीं घूमेंगे, आप रेस्टलेस हो जाते हो। आपको ये एक पुल है जहाँ पे वीडियो बनाने का बहुत मज़ा आ रहा था, और वन टाइम एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। इसके ऊपर से एक जीप बाकी जो है वेट करती थी, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ पुल है। तो बस शुक्र है कोई पुल शुल बने हुए यहाँ पे। तो बहरहाल ये एक नज़ारा बहुत अच्छा है। तो मैं बात कर रही थी कि जो है ना 48 आवर्स का ट्रैवल है, आप थक जाते हो, और अगर आपके साथ बच्चा है तो फिर तो बहुत थकावट है कि आप तो कहोगे कि बस हमें कोई रेस्ट की जगह मिले। तो उसके बाद तीसरा जो दिन है उसमें असल में आपका ट्रिप शुरू होता है, आप कहीं घूमने जाते हो, और ये चौथे दिन यहाँ पे जा रहे हो। ये जो हमारा ट्रिप था, ये जिसमें गाड़ी में अभी हम बैठे हैं, ये 6 दिन का स्कर्दू का ट्रिप था। तो बहरहाल हमने तो 8 डेज़ का कराया हुआ था, हमने हुंजा भी जाना था, क्योंकि अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप हुंजा भी जाएं, क्योंकि ये बहुत करीब है। हुंजा जैसे कि बहुत बहुत करीब है। और अगर आप दोबारा से सोचते हैं कि हम फिर कभी हुंजा आएंगे, तो आपको एक बहुत लंबा ट्रैवल करके फिर आपको दोबारा इतने घंटे का सफ़र करने के बाद आपको हुंजा आना पड़ेगा।
और ये फिर बाशू वैली हम जा रहे हैं, उसका ये ट्रैक है। आपको पता है कि आगे ऊपर वैलीज में जाने के लिए जीप्स में जाना पड़ता है। ये जीप वाले ने 16,000 लिया था। यहाँ पे मुस्लिम प्राडो भी जाती हैं, वो 24,000 मांग रहे थे। तो हमारे जो ट्रिप के खुद ही जो है लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इस जीप पे चले जाएंगे। ये है जी बाशू वैली, ये कुछ इस तरह से है। तो ये इसके दूर दूर पहाड़ है, इस तरह के मंदिर देते हैं। असल में ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, जिसको इन्होंने डिफरेंट वैलीज का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये पानी सा बहता है, ठंडा यख, नीचे पत्थर नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरा टाइप ग्लेशियर से पानी आता है। तो यहाँ पे यॉक बहुत मशहूर हैं, तो हमने यहाँ की यॉक कढ़ाई खाई थी, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आएँ आप यहाँ पे एंजॉय करें, हमें बड़ा अच्छा लगा, व्यू बहुत अच्छा था, माइंड फ्रेश हो जाता है। ये यहाँ पे जो है ना बच्चे खेल रहे हैं मकामी, यहाँ पे पानी है, वो बहुत ठंडा है। हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारा डे 6 ट्रिप का। आज हम निकल पड़े हैं हुंजा देखने के लिए, क्योंकि कल भी सफ़र था। इस टाइम की ट्रिप्स में ज़्यादातर सफ़र है, लेकिन आप ये देखें, ये बर्फ़ की पहाड़ें हैं जो कभी हम बहुत दूर से देखते हैं, सीनरी में देखते हैं, ये आपको बड़ी करीब नज़र आती हैं। और वो जो फीलिंग है ना, वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि हम जैसे हम लाहौर से हैं, लाहौर में रहते हैं या कहीं भी, तो आपने इस तरह की रॉक्स वाली माउंटेन्स नहीं देखी हो। तो ये जी हुंजा में ऐसे पहाड़ हैं, पत्थरों वाले पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, और यहाँ पे गर्मी होती है बहुत सब किस्म की। हमने तो सोचा कि पता नहीं कितनी सर्दी होगी, हम गर्म कपड़े लेके गए थे। तो लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप एहतियातन कुछ स्वेटर वगैरह रखें, लेकिन गर्म कपड़ों की भरमार ना करें, कोई सर्दी नहीं है, गर्मी है। तो ये पहाड़ शहाड़ है यहाँ पे। अभी ये हम रोड पे निकल रहे हैं, और ये रोड अभी जा रही है सीधी अताबाद लेक, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो ये देखें जी, आ गई है ये लेक, स्टार्ट हो गई यहाँ पे ये बोटिंग पॉइंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे जहाँ पे जाके बस रुकेगी, वो वहाँ पे रुकेगी कि वहाँ पे कोई बोट शोट्स नहीं है। वहाँ पे अगर आपने वहाँ से बोटिंग पॉइंट तक जाना है, तो आप या तो जिप लाइन के थ्रू जाओगे, जो एक साइड के आपसे 1500 चार्ज करते हैं, या आप जीप पे जाओगे जो आपसे 2000 चार्ज करते हैं, या वहाँ पे डर्ट बाइक्स हैं जो कि आपसे 2000 ही चार्ज करते हैं बोटिंग पॉइंट तक जाने के लिए। वहाँ से फिर वापस आएंगे, हर चीज़ के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हम इस पॉइंट पे रुके, बसेस यहाँ पे रुक रही थी, तो बस ठीक थी झील। वो जो साफ़ पानी था, उस साइड पे बहुत ही डिफरेंट कलर का पानी था। और फिर उसी रोड पे आगे आ गया जी ये हुसैनी ब्रिज। इसके लिए थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है, आपको चलना पड़ता है। ये एक ब्रिज है, यहाँ पे 100 रुपया टिकट है, और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आए होते हैं, तो आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। मुझे अताबाद लेक से ज़्यादा ये थोड़ा पॉइंट अच्छा लगा था, और यहाँ पे भी बहुत टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को लाइफ जैकेट्स बना के कह रहे थे आप पुल क्रॉस करो, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते चलो जी हमें सिर्फ तस्वीर ही खींचने दो, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। अब उसी रोड पे, एक ही रोड पे, दोनों पॉइंट से, अब इसी रोड पे हम सीधा चले गए। तो अब हम जा रहे हैं पासुकोन की तरफ से, मेरे ख्याल से ये दूर से नज़र आ रही हैं। तो ये जो है ना बहुत खूबसूरत लगती हैं ये पहाड़ें। तो उसी रोड पे पहले हम उस अताबाद लेक पे रुके हैं, फिर हुसैनी ब्रिज था। हुसैनी ब्रिज के लिए थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ी, नीचे जाके था। वहाँ पे जिप लाइन भी थी, लोग जिप लाइन भी इंजॉय कर रहे थे। ये अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ की बात है। और ये अब हम जा रहे हैं पासुकोंस की तरफ से। ये पहाड़ दूर से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और बस इंसान कह रहा था कि मैं बस इनको देखता जाऊं। जो आंखें हमारी खूबसूरती देखती हैं ना, वो रियल लाइफ, यानी कि हम जितना भी अच्छा कैमरा हो उसमें कैप्चर नहीं कर सकते। तो गर्मी तो बहरहाल थी यहाँ पे। मैंने आपको जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि गाड़ी वाले जी एसी तो बिल्कुल ही चलाते, सोचे ही ना, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी गर्म हो जाती है। तो ये ऐसे पहाड़ हैं डिफरेंट। गिलगित बल्तिस्तान में आता है ये इलाका। तो देखेंगे जी बल्तिस्तान कैसा है, गिलगित कैसा है, कभी हम किताबों में पढ़ते थे, आज हम यहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो निकलना चाहिए घर से, देखो कि लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसी कैसी है अल्लाह पाक की बनाई हुई ज़मीन, और कितनी खूबसूरत है। हम तो बस अपने घरों में ही, अपने कामों में बिजी हैं। निकलें अपनी फैमिली को लेके, सिर्फ दोस्तों के साथ ही ना जाएं, फैमिली को भी लेके जाएं, उन्हें भी दिखाएं कि भाई दुनिया कैसी है, कैसी बनी हुई है। ये देखें, ये रेत के टेले हैं, रेत के जो है ना, रेत भी है यहाँ पे। ये लैंड स्लाइडिंग इस वजह से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके ऊपर रेत बहुत ज़्यादा, और बहुत ऊंचे पहाड़ है, इसलिए स्नो फॉलिंग उधर होती है, और ये बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं। इस तरह के मंजर आपको जो है ना पूरे हुंजा में देखने को मिलेंगे, ऐसे रेतीले पहाड़, पत्थरों वाले पहाड़। वो जी आ गया है पासुकोन। पासुकोन एक व्यू पॉइंट है जो रोड के किनारे आपको रोकते हैं और कहते हैं कि आपको 5-10 मिनट मिलेंगे, जो बस तस्वीरें खींच लो। ये पहाड़ है, ये जी यहाँ पे लिखा है वेलकम टू पासु। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी।
तो लैंडस्केप मोड में भी देख लेंगे। ये बस ये एक इतना सा पॉइंट है उसी रोड के ऊपर। ये पीछे इस तरह के ये कौनसनुमा पहाड़ है और इसको पासू कहते हैं। और ये वेलकम टू पासू लिखा है। यहाँ पे आप रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये मंजर जो है एक्सपीरियंस अपनी आंखों से करना, वहाँ पे मौजूद होना एक डिफरेंट ही दिलकश मंजर है। फिर आगे हम चल पड़े इसी रोड पे ही आगे। यही रोड आपको आगे चाइना बॉर्डर से लेके जाती है, जो कि है हुंजा का लास्ट पॉइंट। हुंजा में यही पॉइंट्स हैं देखने वाले। तो अब हम चाइना बॉर्डर चल पड़े, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जो है ना गाड़ी खराब होगी, बस खराब हो गई और हम रास्ते में रुक गए और हम चाइना बॉर्डर नहीं जा सके। गाइड ने हमें कहा कि देखें ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके ऊपर से आया हुआ है। तो जो है ना ग्लेशियर्स मेल्ट होके ऊपर से आया। हमें गाइड ने कहा कि कुछ नहीं है, उसे सिर्फ एक गेट है। हमने कहा भाई हम गेट ही देखने आए हैं, हमने वो देखना है। अब हम स्कर्दू भी हुए हैं, अब हम हुंजा भी हुए हैं और अब हम चाइना बॉर्डर ना देखें, ये तो बहुत गलत बात है। फिर उसने कहा कि जो कल सुबह लेके जाऊंगा और सारे 1000 रुपया तो पेट्रोल का। फिर हमने कहा हम दे देंगे तुम्हें 1000 रुपया, मेहरबानी तुम हमें जो है ना ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारे ट्रिप का डे 7। वैसे तो आज हमने वापस चले जाना था लाहौर, लेकिन क्योंकि हमारी बस ख़राब हो गई थी और हम चाइना बॉर्डर तक नहीं जा पाए थे, इसलिए फिर हमें हुंजा में स्टे करना पड़ा। और आज हम अभी निकल पड़े हैं चाइना बॉर्डर के लिए और उसके बाद फिर वापसी बिल्कुल लाहौर होगी। तो चाइना बॉर्डर जाते हुए जो है ना यानी कि आपको हाइट इतनी फील नहीं होती, कि ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी चढ़ाई पे जा रही है। ऑफ कोर्स उम्मीद है मुझे कि चाइनीज़ ने रोड बनाई होगी, तो वो बहुत सीधी सीधी सी है। और जब आप ऊपर जाते हो ना, तो ये जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं ये आपको बड़े करीब नज़र आते हैं और वो जो है ना बहुत ही आपको एक मंज़र जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है। आप क्योंकि हमने तो नहीं देखी होती, जो भी पंजाब की साइड से हैं वो तो अगर कश्मीर की साइड से भी हों तो बहुत ही टॉप पे रहते हो तो उन्होंने देखे होंगे। ये ऐसे पहाड़ हैं जिनके ऊपर ना दरख्त हैं ना तो ग्रीनरी है, लेकिन देखें जी पहाड़ लदे हुए हैं। वहाँ पे जाते हुए जो व्यूज़ हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपको नींद बहुत आती है तो आप ट्रिप नहीं इंजॉय कर सकते। हमारी ट्रिप में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि बस सो के गुजारे थे और उठ के गाइड को कहते थे असी तो कुछ वेख्या ही नहीं की गल हुई। ये कैसा ट्रिप है भाई? अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो आप जागने वाले इंसान होने चाहिए और यही मंजर ही इंजॉय करने वाले होते हैं। ये देखें ये ग्लेशियर मेल्ट होकर नीचे आए हुए हैं और यहाँ अभी भी ये बर्फ़ ही बने हुए हैं, कोई जो है ना पानी नहीं बने, पिघले नहीं है। तो हमने तो सुना था कि बड़ी सर्दी होती है वहाँ पे जाके, जी सांस फूल जाता है, आहिस्ता चलना ये चलना। हमें तो बड़ी गर्मी लग रही थी और हमने बैग रखा हुआ था गर्म कपड़ों का, लेकिन ना वो स्कर्दू में काम आया है और ना वो हुंजा में काम है। हुंजा तो भाई बहुत ही गर्म है। तो ये हम पहाड़े और एंजॉय ये देखें किस तरह की रंग बिरंगी सी जो है ना माउंटेन है। इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वो कहते रेनबो माउंटेन इन चाइना। ऐसा कुछ नहीं हमारे पाकिस्तान में है। तो ये देखिए इतने करीब से ये पहाड़ नज़र आते हैं, ये जो मंजर है ये जस्ट वाओ, आपको दिल करता है भाग के चले जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ पहाड़ चाइना में बाढ़ लगाई हुई, चाइना ने तो अपना वो बड़ा किया हुआ, पाकिस्तानी बस इजी हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। चाइना ने ही अपना चाइना गेट बनाया हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से कोई गेट भी नहीं है। तो ये खूबसूरत मनाजिर देखते देखते हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह पाक की कुदरत देख रहे हैं। और जो है कहते हैं मशहूर है यहाँ पे लोग आके टॉप पे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अच्छा आप किसी भी माउंटेन की टॉप पे चले जाओ ना, आप सीरी पाए चले जाओ, आप बाशू वैली चले जाओ, आप जैसे बाबू सर टॉप, तो आपको फील ही नहीं होता कि आप इतने टॉप पे हो। तो वहाँ पे लिखा होता है आप ज़मीन से 27 ज़मीन से इतना किलोमीटर, आपको लगता है कि आप ज़मीन पे ही हो। तो ये हैं इस तरह के पहाड़ हैं। देखो कि ये मिट्टी के और बजरी के ऐसे लगता है पहाड़ है। और ये देखें जी मंजर इतने गिरे, मरी वगैरह लोग जाते हैं उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन इसकी तो जो है ना एक अलग ही बात है, एक अलग ही। जो अपनी गाड़ी में जाते हैं वो तो जगह जगह रुक के जो है वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। अब हम ट्रिप के साथ थे तो हमें तो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो है ना पूरा ये नीचे पानी ठंडा यख और ऊपर बर्फ़ है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो के आ रहे हैं। सर्दी सर्दी तो नहीं थी, धूप निकली हुई थी। ये है जी चाइना बॉर्डर, ये यहाँ पे ये गेट है और दैट्स इट। लेकिन यहाँ के जो व्यू है ना असल में वो है देखने के काबिल, मनाजिर जो हैं वो देखने के काबिल हैं। और ये देखें आप कैसे, ये जो यही सब कुछ है वर्थ
वॉचिंग। सर्दी में तो जो जाए तो मैं तो वो तो बिल्कुल ही कुल्फी बन जाएगा। अब ये यहाँ से वापस जा रहे हैं और आप ये देखें, ये माउंटेन्स आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने है, तो लेकिन जब आप इनकी तरफ कदम बढ़ाते हो तो ये कहते हैं हाँ जी ऐसी दूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हम जी हुंदा से लाहौर वापस जा रहे हैं और बहुत बुरा सैंड स्टॉर्म आ गया, बहुत ही ज़्यादा जी, मिट्टियाँ उड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा आंधी। आप अगर कभी गौर करेंगे इधर के पहाड़ों को तो ये मोस्टली जो है ना ऐसे लगता है कि रेत, मिट्टी और उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर है ना, उसके पहाड़ है। अब देखो कि ये ऐसे ही हैं या कभी ये बहुत मजबूत पहाड़ होते थे तो अब ऐसे हो गए। हुंजा में तो ज़्यादातर ना ऐसा आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि इसी तरह के पहाड़ हैं। वो तो ऑफकोर्स अगर बारिश भी होगी तो वो आएंगे नीचे, लैंडस्लाइडिंग होगी, और अगर हवा भी चलेगी तो फिर भी लैंड, और कंटिन्यूली जो है ना ये लैंडस्लाइडिंग होती रहती है क्योंकि पहाड़ इस तरह के कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए कि 2 वेज रोड्स बनाएं ताकि अगर एक ब्लॉक भी हो गई है तो दूसरी से ये जा सकें, लेकिन नहीं, इन्होंने एक ही रोड बनाई हुई, ब्लॉक होगी, रुड़ गई तो बस आप बैठे रहो। तो नज़ारा तो बहुत अच्छा है, ये रोड पे सफ़र करते हुए व्यू अच्छा आता है यहाँ पे। अगर आपके ट्रिप वाले अच्छे हैं, आपको सारे पॉइंट्स दिखा दें तो दिखा दें, वरना ज़्यादातर जो है ना बकवास में पैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम 48 घंटे का सफ़र करके हम सकर्दू गए तो वहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ 3 चीज़ें दिखाई, एक वाटरफॉल, एक कोल्ड डेजर्ट और बाशू वाली गेट, दैट्स इट। जिस दिन हम पहुँचे थे सकर्दू शाम के 7-8 बज गए थे, उस वक्त हमें वो नीचे एक लेक पे लेके गए और शाम हो चुकी थी तो वो हमें कुछ खास नज़र भी नहीं आई। तो मतलब कि बस ये है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ पे आगे चिलास की तरफ जाते हुए पुल के पास उन्होंने ब्लॉक कर दी ट्रैफिक, कहते हैं कि पता नहीं किसी चाइनीज़ ने गुजरना है, हालांकि कोई चाइनीज़ भी नहीं गुजरा, कुछ भी नहीं गुजरा, और हम आधा घंटा यहाँ पे रोड ब्लॉक रही और यहाँ पे लोगों की लड़ाइयाँ भी हो गई। लोग जो है ना लड़ने लग गए क्योंकि पंजाब से लोग आए होते हैं, उनको गाली देने की आदत होती है। यहाँ पे दुकान थी, वो बच्चा को उनको सर्व कर रहा था तो उसने पता नहीं क्या कहा, तो वो लोग पठान भी उसको मारने लगे। उन्होंने तो पंजाबियों को कुट दिया। उन्होंने कहा आप आते हो, आप मेहमान हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ना, हाउ डेज यू, क्या बच्चे को, उन्होंने पंजाबी जो लड़के थे उन्होंने बच्चे को मारना भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों को इज्जत जो है ना बिल्कुल राज नहीं आती, वो उनको समझ ही नहीं आती कि यार लोग हमें इज्जत क्यों करें। अगर उनको कोई इज्जत दे तो कहते हो हाय हम पता नहीं क्या चीज़ है। 12 उनकी चतरोल हो गई अच्छी खासी। ये जी चिल्लास है, ये रास्ता बहुत टूटा है और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। यहाँ वापसी पे तो दिल्ली घबराने लगा, तो इस रास्ते पे तो आपको जो है ना एंजाइटी फील होने लग जाती है। बहरहाल जी दूर जाएं ट्रिप पे, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। ये था हमारा ट्रिप, हम बस अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।